जले सड़े तवे को मिनटों में चांदी की तरह चमकाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। जल्दी से लीमू में कोल्ड ड्रिंक डालकर ये लिक्विड बना लीजिए, जो कि ना सिर्फ जले हुए तवे को, जली हुई पतीली को मिनटों में चमकाएगा, बल्कि वो बर्तन जिनकी चमक मांद पड़ चुकी है उनको भी मिनटों सेकंडों में बगैर मेहनत के चमकाएगा। और वाइपर पर शॉपिंग बैग चढ़ाते ही बहुत बड़ा मसला आपका मिनटों में हल हो जाएगा और सफाई की दुनिया में इनका लाभ आ जाएगा। और चाय की पत्ती के बॉक्सेस को अगर फेंक देती हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज नहीं करनी। इनसे ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइजर शेयर करने जा रही हूँ। और मच्छरों से हैं परेशान तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, जो ज़बरदस्त और कमाल की रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक से बढ़कर एक होंगी और आज से पहले आपको ये दोनों रेमेडीज़ कभी किसी ने शेयर नहीं की होंगी। और बच्चों के कपड़े अक्सर जो है वो पूरे होते हैं, लेकिन बाजू जो है लंबे होते हैं, तो बगैर किसी सिलाई के, बगैर किसी तुरपाई के बच्चों की बाजू को किस तरह से छोटा कर सकते हैं, टिप शेयर करने जा रही हूँ आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइपर पर शॉपिंग बैग चढ़ाते ही सफाई की दुनिया में इनकलाब आने वाला है। वो किस तरह से जनाब, हमारा जो वाइपर होता है उसकी जो बैक साइड पर ये हैंडल होता है, ये हमें बहुत ही तंग कर रहा होता है, बहुत ही परेशान कर रहा होता है, बार बार उतर रहा होता है, बार बार इसकी वजह से वाइपर हमारे हाथ से स्लिप हो रहा होता है। तो आज के बाद ये मसला नहीं रहेगा, क्योंकि आज मैं इसी मसले का आपको हल बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ। बाज़ औक़ात हम इसको कहीं पर जो है वो हैंग करते हैं तो बार बार ये गिर रहा होता है, क्योंकि इसका ये ग्रिप मजबूत नहीं होती है, जिसकी वजह से ये गिर जाता है। तो आज के बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। किस तरह से आपने कोई भी पॉलीथिन बैग ले लेना है, शॉपिंग बैग ले लेना है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से, ये डबल या जितना भी आपका लूज हो उसी हिसाब से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। मैंने डबल किया है तो मेरा बिल्कुल ये सेट रह गया है। तो उसके बाद आपने इसको मजबूती के साथ जो है वो इस हैंडल को इसके ऊपर फिक्स कर देना है। यकीन कीजिए, जो बार बार आपको जो है वो परेशानी होती थी, बार बार आपको झुककर वाइपर उठाना पड़ता था, क्योंकि ये ग्रिप हमारे हाथ में रह जाती थी और वाइपर जो है वो नीचे गिर जाता था। आज के बाद आपको ये मसला नहीं होगा। अब चाहे आप इससे पोछा लगाएं, या आप इससे क्लीनिंग करें, या आप इससे जो है वो वैसे वाइपर पानी निकालें, जो मर्जी करें। आपको जो मसला था, जो आपका प्रॉब्लम था, वो मैंने मिनटों सेकंडों में हल कर दिया है। लाजमी इस छोटी सी टिप को ट्राई कीजिएगा। एक्स्ट्रा जो पॉलीथिन होगा उसको काट लें और उसके बाद जो है वो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। और अब आप इसको कहीं पर हैंग करें, या इससे क्लीनिंग करें, या इससे जाले उतारें, जो मर्जी काम करें, ये आपकी ग्रिप नहीं उतरेगी, वाइपर आपके हाथ से स्लिप नहीं होगा, बड़े मजबूती से वाइपर आपके हाथों में रहेगा। तो आई होप ये छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कमाल की है। लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही इफेक्टिव लगी, बहुत फ़ायदेमंद लगी। मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए आपके साथ भी शेयर करने जा रही हूँ। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पत्ती के बॉक्सेस हमारे सबके घरों में आते हैं। हम महीने में 2 भी आते हैं, 1 भी आता है, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं। जैसा भी बॉक्स आपके घर में आता हो, आपने उसको हरगिज़ नहीं फेंकना है। इससे मैं बहुत सारी टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इससे आप जो है वो किचन में, जैसे आपकी माचिस वगैरह नहीं मिल रही होती, या आपने रिंग्स वगैरह रखनी होती हैं, उनको रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं इस्तेमाल बता रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा जो है वो मीडियम साइज़ का ये बॉक्स है, तो इसके अंदर जो है वो 2 जार्स आ रहे हैं। आप इसके अंदर जो है वो अपनी जो स्पाइसेस के जार्स होते हैं वो भी रख सकते हैं, या इस तरह से जो हमारे स्पेशल स्पाइसेस के जार होते हैं, इनको रखकर आप इसको कैबिनेट में भी रख सकती हैं। अगर कैबिनेट में जगह नहीं है तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप डबल साइड टेप लगाइए और इसको दीवार पर फिक्स कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लगेगा। अच्छा, मैंने इसको कोई रैपर वगैरह नहीं लगाया। आप चाहें तो इसको किसी शीट के साथ जो है वो बॉक्स को रैप करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लाजमी इस छोटी सी टिप को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत बना देगी आपके किचन को, और जो आपका किचन हर वक्त बिखरा रहता है उसको भी ऑर्गेनाइज कर देगी। शेल्फ पे जगह नहीं है, कैबिनेट में जगह नहीं है, तो आप इसको डबल साइड टेप लगाकर आराम से दीवार पर फिक्स कर दीजिए। आपका मसला भी हल हो जाएगा, चीज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मच्छरों के हवाले से है। जैसे आजकल मच्छर जो है वो बहुत ज़्यादा
ज़्यादा आ चुके हैं मौसम की तब्दीली की वजह से, बारिशों की वजह से। तो दो ज़बरदस्त और कमाल की टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपके घर में ऐसे प्लेन कागज़ ज़रूर मौजूद होगा। कागज़ नहीं है तो न्यूज़पेपर भी ले सकती हैं, कागज़ ले लेंगी की तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, मैंने ये जो है वो पेपर ले लिया है एक। इस पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ सरसों का ऑयल अच्छे से लगाना है। आप यकीन कीजिए, मच्छरों से आपकी ऐसे जान छूटेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे कागज़ हमारे घर में मौजूद होता है और सरसों का ऑयल भी हमारे घर में मौजूद होता है। आपने अच्छे से दोनों साइड पर इस ऑयल को लगा देना है और उसके बाद जो है वो जहाँ पर आपकी बल्ब होता है, जहाँ पर आपका लाइट होगी, वहाँ पर आपने इसको फिक्स कर देना है। चाहे तो यहाँ पर धागा वगैरह डालकर भी इसको फिक्स कर सकती हैं या डबल साइड टेप लगाकर जो है वो दीवार के पास इसको फिक्स कर दें या होल्डर पर इसको फिक्स कर दें। और यकीन कीजिए, आप खुद वाजिया फ़र्क महसूस करेंगी, क्योंकि बल्ब के करीब जब आप इसको फिक्स करेंगी तो सारे के सारे मच्छर जो है वो पहले बल्ब के पास होते हैं और वो इस पर आकर जब बैठेंगे तो वो दोबारा से उठ नहीं सकेंगे। और एक छोटी सी काली सी मच्छरी सी जो होती है वो तो बिल्कुल भी इससे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आप इसको चाहें तो अपने किचन में भी इसको फिक्स कर सकती हैं, आप चाहें इसको अपने सहन में कर सकती हैं, अपने रूम में कर सकती हैं, बरामदे में, जहाँ आपको मसला महसूस होता है वहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट जो है वो पेपर पर इस तरह से सरसों का ऑयल लगाना है, मस्टर्ड ऑयल लगाना है और इसको फिक्स कर लेना है। आपके घर में मच्छरों से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और ख़ास तौर पर जो वो ब्लैक सी काली सी छोटी सी मछली होती है वो तो बिल्कुल भी आपको अपने घर में नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने भी इसको जो है वो बल्ब के पास ही फिक्स किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी मोमबत्ती के हवाले से है। ये दोनों टिप्स मेरा दावा है कि आपके साथ पहले कभी किसी ने शेयर नहीं की होंगी। लाजमी इनको वॉच कीजिएगा और इनको जो है वो ट्राई भी लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मोमबत्ती आपने ले लेनी है अपने हिसाब से। मैंने मीडियम साइज़ की मोमबत्ती ली है। इसको आपने कश कर लें या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगे। मैंने इसको कश कर लिया। कश करने के बाद जो धागा निकलेगा उसको भी आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, उसको भी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आगे हमारे वो इस्तेमाल में आएगा। उसके बाद आपके घर में कोई कटोरी हो, कोई बाउल हो, कोई बर्तन आपने ऐसा रखा हुआ हो जिसमें आप ऑयल वगैरह गर्म करती हो, तो उसमें आपने इसको डाल लेना है। मैंने ये कटोरी रखी हुई है, कटोरी में मैंने इस मोमबत्ती को डाला है और साथ में हमें सिर्फ एक चीज़ और अभी फ़िलहाल शामिल करनी है, वो है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ जी, सरसों का ऑयल आपने शामिल करना है। 2 से 3 चम्मच एक मोमबत्ती मीडियम साइज़ में काफ़ी रहेगा। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपने मोमबत्ती बड़ी ली है तो इतना डालना है कि इसमें अच्छे से ये मोमबत्ती जो है वो मिक्स हो जाए। हमने इसको इसके अंदर डिज़ोल्व करना है। इसके बाद आप चलें जल्दी से चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे जाकर इसको रखेंगे तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे डिज़ोल्व होते हुए। जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसमें आपने 3 से 4 जो है वो लौंग डाल देने हैं। लौंग की खुशबू हो, ये आप एक चीज़ और शामिल करेंगे, उसकी खुशबू, उसकी वजह से मच्छर आपके घर से कोसों दूर चले जाएंगे। दूसरी चीज़ हमने आगे जाके मिक्स करनी है, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। और ये आपको जो है वो जो इसका धुआं निकलेगा इस मोमबत्ती का, वो आपको कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि फ़ायदा ही देगा। जो आपको नज़ला ज़ुकाम इस मौसम में अक्सर रहता है वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट चीज़ हमने शामिल करनी है वो नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी हाँ जी, हम इसमें शामिल करेंगे विक्स। है आपके घर में विक्स शामिल कर लीजिए, बाम है तो बाम शामिल कर लीजिए। हाफ चम्मच के करीब मीडियम साइज़ में शामिल करनी है। अगर आप लार्ज साइज़ की मोमबत्ती लेंगी तो आपको 1 चम्मच के करीब जो है वो विक्स उसमें शामिल करनी पड़ेगी। विक्स हो, बाम हो, जो भी हो आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छे से फ़ौरन ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। जब ये सारी चीज़ें अब हमारी बन चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं, तो हमने क्या करना है, कोई आप जार ले लीजिए, कोई आप स्टील की कटोरी ले लीजिए या आप दिया ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में एग शेल लाजमी होगा। मैं भी आज आपके साथ एग शेल के साथ ही इसको शेयर कर रही हूँ। आपने एग शेल में जो है वो इस लिक्विड को, जो अभी हमने ये बनाया है, इसको डाल देना है और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें फ़िक्स हो जाएगा। और जो धागा हमने साइड पर रखा था उसको मैंने 2 टुकड़ों में करके जो है वो इसमें दोनों ही शामिल कर दिए थे, क्योंकि मेरा ये जो लिक्विड मैंने बनाया था वो इसी में आ गया था सारे का सारा।
आप यकीन कीजिए ये ऐसी पावरफुल, यूज़फुल और कमाल की रेमेडी है कि आपको मच्छरों से तो बचाएगी, साथ में आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। इसका धुआं भी आपके लिए शफा है। आपको नज़ला ज़ुकाम से, खांसी से, नाक बंद से, बलगम से, हर चीज़ से इसका धुआं आपको बचाएगा, बच्चों को बचाएगा। कोई आपके बच्चों के लिए ये नुकसानदेह नहीं है, कोई आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। तो लाजमी इस टिप को एक दफ़ा ट्राई आपने लाजमी करना है, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा आपको हो जाएगा, बहुत सारे आपके पैसों की बचत होगी। एक तो आप मच्छरों के लिए जो कॉइल और स्प्रेज लेकर आते हैं वो पैसे बचेंगे, और दूसरे आपके मेडिसिन के पैसे बचेंगे। जब आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह नहीं होगा तो आपके ढेरों ढेर पैसे बचेंगे। अच्छा, ये मैंने इसको छोड़ा था 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। यहाँ पर आपने इसको रखना है, तो आप किसी कटोरी में रख सकती हैं या कोई भी ढक्कन ले लें। मैंने भी यहाँ पर ढक्कन ही लिया है, और ढक्कन के अंदर इसको आराम से जो है वो आप रख कर 10-15 मिनट ही छोड़ेंगी तो ये ज़बरदस्त तरीके से जो है वो फिक्स हो जाएगी, ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगी। अच्छा, लौंग भी यहाँ पर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रहने देंगे तो खूबसूरती की खूबसूरती है। तो बेशक आप अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो ना निकालिए उसको, बेशक लौंग को रहने दीजिए। ये बत्ती जो आप बना रहे हैं, ये मोमबत्ती जो आपने अभी रेडी की है, ये आपके 15-20 दिन, महीना भर बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि ये जब जलेगी, जलने के बाद जो है वो ये अंदर ही अंदर इसके लिक्विड रहेगा। जब लिक्विड ज़ाया नहीं होगा तो ये आपकी जो है वो बहुत सारे दिन जो है वो आराम से चलेगी। ये देखिए जनाब, 10-15 मिनट बाद ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी सेट हो चुकी है। अब इसको ऑन करके देख लेते हैं। ज़बरदस्त तरीके से ये ऑन होगी, है ना ज़बरदस्त सा इस्तेमाल एग शेल का। अच्छा, मैंने एग शेल को कोई पेंट शेंट नहीं किया, प्लेन वैसी वाइट का वाइट इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको पेंट करके मज़ीद खूबसूरत भी बना सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने एग शेल को वैसे इस्तेमाल किया है और ऑन करके भी आपको दिखा दिया है। ज़बरदस्त तरीके से ये ऑन हुआ है, और ये आपके 15-20 दिन, महीना कहीं भी नहीं जाएगा। आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये छोटी सी रेमेडी है लेकिन बहुत यूज़फुल, बहुत कमाल की है। लाजमी ट्राई कीजिएगा, ढेरों ढेर पैसे बचेंगे और आप परेशानी से भी बचेंगे। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लीमू के छिलकों में कोल्ड ड्रिंक डालते ही आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों सेकंडों में हल हो जाएगा। जो बर्तन चमकाने में आप घंटों लगाती हैं वो मिनटों में चमकेंगे, और ख़ास तौर पर आपका तवा जो कि रोज़ का रोज़ आप क्लीन भी करें तब भी वो साफ़ सुथरा, चिकनाहट से पाक नहीं होता है, तो वो बिल्कुल आपका साफ़ सुथरा हो जाएगा। अगर आप 2 से 3 दिन बाद या 4 दिन बाद भी ये लिक्विड उस पर इस्तेमाल करेंगी तो आपका तवा चमक उठेगा। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमने लेमन लिए हैं 2 अदद, बड़े साइज़ के थे, आपके पास छोटे हो तो आप जो है वो 3 भी कर सकते हैं। अच्छा जी, लेमन के साथ यहाँ पर आपने कोल्ड ड्रिंक यूज़ करनी है। कोल्ड ड्रिंक जो भी आपके पास मौजूद हो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज है, जो भी है आप इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद जो है वो जब ये पकना शुरू हो जाए तो आपने इसमें डालना है 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। उसके अलावा हमने इसमें अभी मज़ीद कोई चीज़ भी शामिल नहीं कर दी है, जस्ट इसको पकाना है 5 मिनट। 5 मिनट पकाने के बाद जो है वो आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद जो है वो आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है वो आपने इसको मिक्सी के जग में डालना है। जब तक मैं ये सारा काम कर रही हूँ, आप जल्दी से अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि कौन सी टिप आज की वीडियो में आपको अच्छी लगी। अच्छा जी, ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा ये लिक्विड बन चुका था। मैंने मिक्सी के जग में इसको डाला और उसके बाद जो है वो इसको वापस बोतल में डाल दिया है। किसी जग में, किसी बोतल में, जहाँ भी आप इसको जार में रखना चाहे रख सकती हैं। और इसको अब इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तवा आपके सामने है, पराठे बनाकर, और वैसे भी कुछ दिनों से इसको साफ़ नहीं किया है तो इसकी हालत इस तरह से हो चुकी है, कैसे काला स्याह जला हुआ तवा है ऊपर और नीचे दोनों साइड से। तो इसको हम इस लिक्विड से जो है वो क्लीन करेंगे। लिक्विड को कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है तवे पर, और उसके बाद जो है वो 1.5 से 2 चम्मच जो है वो आपने ये लिक्विड डालना है। यकीन कीजिए आपकी अब कोई मेहनत नहीं है, जस्ट आपने स्टील स्क्रबर या किसी भी स्पंज के साथ इसको अच्छे से जो है वो रब कर देना है। आप जब रब कर रही होंगी तभी आप देखेंगी कि इसकी जो स्याहपन है तवे का वो निकलना शुरू हो गया है, उतरना शुरू हो गया है। जब आप इसको 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद जो है वो इसको साफ़ करेंगी तो रिज़ल्ट देखकर आपने खुद ही चौंक जाना है। ना सिर्फ इससे आप जली हुई पतीलियाँ अपनी इस तरह से साफ़ कर सकती हैं, जले हुए बर्तन साफ़ कर सकती हैं, बल्कि वो आपके बर्तन जो जिन
जिनकी शाइन कम पड़ चुकी है उनको भी अगर आप 10 से 15 मिनट लगाकर ये छोड़ देंगे, उसके बाद जस्ट आपने इसको वॉश करना है और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगी, आप चौंक जाएंगी। ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरा तवा आप देख सकती हैं पहले भी आपके सामने था और अभी भी 15 मिनट बाद आपके सामने है। कैसे ज़बरदस्त तरीके से बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुछ किए जो है वो साफ़ सुथरा हो गया। जस्ट मैंने लिक्विड बनाया और उसको अप्लाई किया। फ्रंट और बैक दोनों आपके सामने है, ज़बरदस्त तरीके से चमकदार साफ़ सुथरे हो चुके। तो आप भी अपने तवे को इस तरह से चमकाना चाहती हैं तो जल्दी से ये लिक्विड बना लीजिए, इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद छोड़िए, छोड़ने के बाद जो है वो आप भी अपने तवे को इस तरह से चमका सकती हैं, साफ़ सुथरा कर सकती हैं, नीट एंड क्लीन कर सकती हैं। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी, तो लाजमी कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा जी, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी बच्चों के हवाले से है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही कारआमद है। होता क्या है कि बच्चों के कपड़े हम लेने जाते हैं, कपड़े तो उन्हें पूरे होते हैं लेकिन बाजू उनके लंबे होते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा मसला हो जाता है। तो आपने कोई अब टांका नहीं लगाना, कोई तुरपाई नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट इस तरह से फोल्ड कर देना है जैसे मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। ना सिर्फ बच्चों के बल्कि बड़ों के, ख़वातीन अपनी या मर्द हजरात भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे फोल्ड करने के बाद जो है वो आपने बटन बंद कर देना है और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी बाजू जो है फोल्ड हो चुकी होगी, छोटी हो चुकी होगी। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि आपने अपनी बाजू को, बच्चों की बाजू को किस तरह से छोटा किया। अब आप इस बटन को खोलेंगी तो ही बाजू दोबारा से जो है वो इसका कपड़ा निकलेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इतना टाइटली जो है वो आपने इसको फोल्ड कर देना है। तो ये टिप जो है वो बच्चों के साथ साथ बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। बाजू का बड़ों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो जाता है कि उनकी बाजू भी काफ़ी लंबे होते हैं, शर्ट पूरी होती है, बाजू लंबे होते हैं। तो आप लाजमी इस टिप को ट्राई कीजिएगा। बग़ैर तुरपाई के, बग़ैर किसी सिलाई के जो है वो आप इस तरह से बाजू को छोटा कर सकती हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा उन लोगों के साथ जिनके जो है वो अक्सर ये मसला रहता है या जिनके बच्चे छोटे होते हैं। तो उनके साथ जो है वो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, क्योंकि उनके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही यूज़फुल है। चाहे जो है वो मच्छरों का इलाज उन्होंने करना हो या इस तरह से बाजू को छोटा करना हो, उनके लिए सब टिप्स आज की वीडियो में मौजूद है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर फ़ायदेमंद हो तो लाजमी कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। इन छोटी छोटी टिप्स को ट्राई करते रहा करें। ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को भी आसान बना देती हैं और बहुत बड़े बड़े कामों को भी हम आसानी के साथ जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अब दोनों बाजू आपके सामने हैं, कैसे ज़बरदस्त तरीके से फोल्ड हो चुके हैं और देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। अगर यही बाजू जो है वो हाथों पर आ रहे होते तो कितने देखने में बुरे लगते। आई होप ये टिप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।